Hello dear student, you are most welcome today in this my virtual class, in this my online class belonging for class 11 all the student. Dear student, आज क्लास 11 इंग्लिश सप्लीमेंट्री लेसन फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। डियर स्टूडेंट, इसी के विषय में पढ़ना है। इसके पहले मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स के 10वें पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया था। 10वें पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने किया था। अब आइए हम चलते हैं 11वें और लास्ट पैराग्राफ की तरफ। डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि जो जॉन बायरन था वह आता है और उस घोड़े को देखता है तो कहता है कि मतलब मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है, क्योंकि तुम लोगों का परिवार, यानी मुराद से कह रहा है कि तुम लोगों का परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। यह बात मैं जानता हूँ, फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े के बिल्कुल जुड़वा प्रतीत हो रहा है। संदेह युक्त व्यक्ति तो अपनी आँख पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। इस प्रकार अभिवादन करते हुए जॉन बायरो चला जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। अब 11वें और लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड जो ऑर्चर्ड है, बागीचा है, एंड पुट इट इन द बार्न खलिहान। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। दूसरी प्रातः सुबह ही हम घोड़े को जॉन बायरो के बागीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और खलिहान में बांध कर चले आए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। कुत्तों ने बिना कोई आवाज़ किए हुए, बिना भौंके हुए हमारा पीछा किए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मुराद। मैंने अपने चचेरे भाई मुराद से धीरे से कहा, द डॉग्स कुत्ते। आई थॉट दे वुड बार्क। मैंने तो सोचा था कि ये क्या करेंगे। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने तो ये सोचा था कि वे कुत्ते भौंकेंगे। दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड। देखिए, दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड। उसने कहा वे कुत्ते अन्य व्यक्ति अगर होते तो उन पर अवश्य भौंकते। देखिए, दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड। उसने कहा, यानी मुराद ने कहा कि अगर हमारी जगह कोई दूसरे व्यक्ति होते तो वे कुत्ते उन्हें देखकर भौंकते। आई हैव ए वे विथ डॉग्स, पर मैं कुत्तों को भी अपने बस में करना जानता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स। मेरा भाई मुराद अपनी बाहें, देखिए, माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरा भाई मुराद अपनी बाहें घोड़े पर रखा। प्रेस हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपनी नाक घोड़े के नाक पर रख दी। पैटेड इट, उसके पेट पर थपथपाया या उसे थपकी दी। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। फिर से देख लीजिए। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड। अगली सुबह तड़के ही हम घोड़े को जॉन बायरो के बागीचे में ले गए। एंड पुट इट इन द बैरन, और उसे खलिहान में बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड।
कुत्तों ने बिना भौंके, कुत्तों ने बिना कोई आवाज़ किए हुए हम लोगों के पीछे या हमारा पीछा किए। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, मैंने अपने चचेरे भाई मुराद से धीरे से कहा। द डॉग्स, कुत्ते। आई थाट दे वुड बार्क, मैंने तो सोचा था कि वे हम लोगों पर भौंकेंगे। माई कजिन मुराद दे वुड एट समबॉडी एल्स, ही सेड, उसने कहा कि दे वुड एट समबॉडी एल्स, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उन पर ये कुत्ते भौंकते। आई हैव ए वे विथ द डॉग्स, मैं कुत्तों को भी मित्र बनाना जानता हूँ, या मैं कुत्तों को अपने बस में करना जानता हूँ। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरा भाई मुराद अपने हाथ को घोड़े के चारों तरफ घुमाया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, अपने नाक से घोड़े के नाक को दबाया। पैटेड इट, घोड़े को थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और उसके बाद हम लोग चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आउट हाउस इन हिज सेवरी, सेवरी माने गाड़ी होता है। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आउट हाउस इन हिज सेवरी, उस शाम जॉन बैरो हमारे घर अपनी गाड़ी से आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, तथा मेरी माँ को अपना वह घोड़ा दिखाया जो खो गया था, जो चोरी हो गया था। देखिए, माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरा भाई मुराद अपने हाथ को घोड़े के चारों तरफ घुमाया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, अपने नाक से घोड़े की नाक को दबाया। पैटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम लोग वहाँ से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आउट हाउस इन हिज सेवरी, उस शाम, देखिए दो आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून तीजहर का समय होता है, शाम से पहले का समय। तो दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आउट हाउस इन हिज सेवरी, उस तीसरे पहर में जॉन बैरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माता जी को वह घोड़ा दिखाए। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जो घोड़ा खो गया था और वापस उसे बाद में मिल गया था। क्या कर रहे हैं? आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, वह कहे। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मेरी समझ में नहीं आता या मैं नहीं जान पा रहा हूँ। व्हाट टू थिंक, कि मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रांगर दैन ईवर, उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। फिर कह रहे हैं कि द हॉर्स इज स्ट्रांगर दैन ईवर, यह घोड़ा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मजबूत है। बेटर टेम्पर्ड, इसका स्वभाव, टेम्पर माने स्वभाव, बेटर टेम्पर, टू माने भी, बेटर टेम्पर्ड टू, इसका स्वभाव भी पहले की अपेक्षा क्या है? अच्छा है, बेहतर हो गया है। ओ आई थैंक गॉड, मैं परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का बहुत आभारी हूँ। भगवान की बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल या मेरे चाचा खुसरो, हु वाज इन द पार्लर, पार्लर माने बैठक कक्ष, हु वाज इन द पार्लर, जो कि बैठक कक्ष में थे। बिकेम इरिटेटेड, इरिटेटेड माने होता है चिढ़ जाना, बिकेम इरिटेटेड, वे थोड़ा चिढ़ गए। एंड शाउटेड, और चिल्लाए। क्वाइट, चुप रहो। मैन, भले आदमी। क्वाइट, चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, उस बात या अब उस बात को भूल जाओ, उस बात के विषय में अब बहुत ज़्यादा मत सोचो। फिर से देख लीजिए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आउट हाउस इन हिज सेवरी,
उस तीसरे पहर में जॉन बायरो हमारे घर अपनी गाड़ी से आए एंड शोड माई मदर द हार्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और मेरी माताजी को वह घोड़ा दिखाए जो खो गया था, जो चोरी हो गया था और बाद में मिल गया था। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, मुझे यह नहीं पता है कि मैं क्या सोचूं। ही सेड, वह कहे, द हार्स इज स्ट्रांगर दैन बेटर, घोड़ा पहले की अपेक्षा और शक्तिशाली हो गया है और ताकतवर हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और स्वभाव में भी पहले से कहीं अच्छा है। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं ईश्वर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, या मैं ईश्वर का, मैं परमात्मा का बहुत बहुत आभारी हूँ। माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो, हु वाज इन द पार्लर, जो बैठक कक्ष में थे, बिकेम इरिटेटेड, थोड़ा चिढ़ गए, एंड शाउटेड, और चिल्लाए, क्या, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो, शांत रहो, भले आदमी शांत रहो, योर हार्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया है। पे नो अटेंशन टू इट, अब उस बात को भूल जाओ, अब उस बात पर ध्यान मत दो। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस तरह से आपका यह चैप्टर लेसन फर्स्ट सप्लीमेंट्री रीडर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ओवर होता हुआ, समाप्त होता हुआ। मुझे आशा है कि यह स्टोरी आपके समझ में आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को इस स्टोरी में कहीं भी कोई भी संदेह है तो वह बेहिचक मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हर संभव प्रयास किया जाएगा संतुष्ट करने के लिए। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट स्टोरी अथवा सप्लीमेंट्री से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वे बनते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको 30 शब्द में उत्तर देना होता है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका बनता है उसका आंसर आपको नियर अबाउट 150 वर्ड में देना होता है। यानी जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसका उत्तर आपको 30 वर्ड में यानी 30 शब्द में देना होता है, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका बनता है उसका उत्तर आपको मैक्सिमम अधिकतम 150 शब्दों में देना होता है। तो इसमें से 2 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट स्टोरी से या सप्लीमेंट्री से। केवल क्वेश्चन आप के लिए मिलेंगे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड में उत्तर, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 150 वर्ड में आंसर देना होता है। तो अगर आप कहानी बखूबी समझ लेंगे, कहानी का मतलब समझ लेंगे, कहानी का सार समझ लेंगे, कहानी की समरी समझ लेंगे, तो निसंदेह उस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित ही आप उस प्रश्न का उत्तर बड़े ही आराम से दे सकते हैं। और अगर आपको लेसन की समरी समझ में न आए या समझ में नहीं आई होगी तो आपको उनसे संबंधित प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे उसका आंसर देने में कठिनाई पैदा होगी। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए वह ये कि उस लेसन का समरी, उस लेसन का सारांश दिमाग में रखे रहना चाहिए। लेसन की समरी ही, चूँकि शॉर्ट स्टोरी है, सप्लीमेंट्री है, इसमें लेसन की समरी दिमाग में रहेगी तो उस लेसन से संबंधित प्रश्न का आप आंसर ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे। अगर लेसन की समरी नहीं आपको दिमाग में है तो आप कुछ भी करें, प्रश्न का उत्तर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कहानी है इसकी, यानी लेसन की, चैप्टर की या
जो भी यह अध्याय है उसकी जो कहानी है उसे हमें अपने वे में अपने दिमाग में रखना चाहिए। जब अपने वे में दिमाग में आ जाएगा तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख देंगे उस स्टोरी से संबंधित। तो आपको इस आशा और विश्वास के साथ कि यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।